Hello students. So the chapter of our today's quiz is Alice in Wonderland. It's an English chapter of class 4th. आज का जो हमारा चैप्टर है जिसकी आपकी क्विज़ होने वाली है वो है एलिस इन वंडरलैंड. चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा. इट्स अबाउट ए गर्ल नेम एलिस जो कि एक रैबिट को चेज़ करते हुए वंडरलैंड में पहुंच जाती है. बड़ी ही अच्छी स्टोरी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्विज स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया. बिफोर दैट जल्दी से अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब. यहाँ पर आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी आपकी क्लास की वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री. एलिस एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी. लिसनिंग टू डैश रीडिंग अ स्टोरी. कौन था उसको, वो कहानी सुन रही थी, तो कौन था जो उसको कहानी सुना रहा था? आपके ऑप्शन हैं ए मदर, उसकी मदर कहानी सुना रही थी, बी सिस्टर उसकी बहन, या फिर सी ब्रदर हर ब्रदर. बताइए. एलिस व्हेन एलिस वाज लाइंग अंडर अ ट्री, जब वो ट्री के नीचे लेटी हुई थी तो हु वाज रीडिंग अ स्टोरी टू हर, उसको कहानी कौन रीड करके सुना रहा था? मदर, सिस्टर या फिर ब्रदर. सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में ये आपकी यही लाइन है, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. देखिए दिखा देते हैं. सो सपोज़ करिए ये एलिस है आपकी, जो बैठी तो नहीं हुई है, लेटी तो नहीं हुई है, बैठी हुई है. एंड ये वो पर्सन है जो कि इसको कहानी सुना रहा है. आप सोचिए कि ये कौन हो सकता है. वैसे आपको पता ही होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो. नेक्स्ट इज़ हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी. कौन था जो कि क्यूरियोसिटी होता है जानने की इच्छा से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जिसको हो रही थी. आपके ऑप्शन हैं रैबिट, रैबिट बहुत क्यूरियस था, चिल्ड्रन बच्चे बहुत क्यूरियस थे, या फिर एलिस, एलिस बहुत क्यूरियस थी. रैबिट, चिल्ड्रन, एलिस. कोई था आपकी स्टोरी में जिसने कुछ ऐसा देखा था जो थोड़ा सा यूनिक था, अलग था, तो बहुत क्यूरियस था वो उस चीज़ के बारे में जानने के लिए. तो वो कौन था? वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, तो आगे आते हैं. सो देखिए ये वो आपकी उसका कैरेक्टर है अगर आप मानकर चले, जो कि बहुत क्यूरियस था जानने के लिए अबाउट रैबिट, रैबिट के बारे में, जो कि एक बड़ा ही रैबिट ऐसा देखा था जो बड़ा ही डिफरेंट था बाकी रैबिट से. क्यों, वो आपको पता ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज़ वेयर डिड द रैबिट गो. रैबिट कहाँ चला जाता है? आपके ऑप्शन हैं इन द होल, होल में, इन द स्कूल, स्कूल में, या इनटू द हाउस, घर के अंदर. जब एलिस रैबिट को चेज़ कर रही होती है तो रैबिट एकदम से कहीं चला जाता है, तो वो कहाँ जाता है? होल में, स्कूल में, या फिर हाउस, घर में. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने अगर आपको पता है तो. ये देखिए ये वो जगह थी. अब ये क्या है जहाँ पर कि रैबिट एकदम से चला जाता है ना, और उसके पीछे सरप्राइजिंगली एलिस भी चली जाती है, जो कि बहुत ही, ये जो होल था इसका बहुत गहरा होता है. उसको लगता है कि कहीं वो अर्थ के बिल्कुल बीच में आ गई है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द रैबिट हैड डैश. रैबिट की आँखों के बारे में आपको बताना है. कैसी आइज़ थी उसकी? बिग आइज़, ब्लू आइज़, या फिर पिंक आइज़. रैबिट की आंखें कैसी होती है वो नहीं बताना. चैप्टर में एलिस ने जो बताया है रैबिट की आइज़ के बारे में वो आपको बताना है कि वो जो रैबिट था आपकी स्टोरी में उसकी आइज़ कैसी थी. बिग, बड़ी आंखें थी, ब्लू आइज़ थी, या फिर पिंक आइज़ थी. ओके, यू ऑल मस्ट हैव आंसर नाउ. दिखा देते हैं. देखिए ये इस कलर की आइज़ थी आपके रैबिट की जो स्टोरी में बताया गया है. ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द गार्डन दैट एलिस सॉ वॉज. जो गार्डन, जब वो वंडरलैंड में जाती है तो वहाँ पे उसको एक गार्डन दिखाई देता है. वो गार्डन कैसा था? आपके ऑप्शन है बिग, बहुत बड़ा था, स्मॉल, बहुत छोटा था, या फिर लवली, बहुत प्यारा था. गार्डन के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है आपकी स्टोरी में वो आपको बताना है कि एलिस ने जो बताया है कि द गार्डन वॉज वेरी बिग, या फिर गार्डन वॉज वेरी स्मॉल, या फिर गार्डन वॉज वेरी लवली. विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. सो दिस इज़, ये ऐसा उस टाइम उसको गार्डन लगा होगा. अब ये गार्डन कैसा था, किस तरीके से उसने बताया है वो आपको पता होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु सेड, किसने कहा
ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरे कान और विस्कर्स। विस्कर्स मतलब होता है मूछें, जो आपकी जो एनिमल्स होते हैं जिनकी विस्कर्स होती है, आपने देखा होगा फेस के आसपास बाल होते हैं, उनको वो विस्कर्स कहते हैं। तो किसने कहा था अरे मेरे माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितना लेट हो रहा है आज। तो ये किसने कहा था? एलिस ने। अब सोच लीजिए कि एलिस के विस्कर्स होंगी, या फिर रैबिट ने, या फिर एलिस के सिस्टर ने। हु सेड, किसने कहा? एलिस, रैबिट एंड एलिस, या फिर एलिस सिस्टर। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये वो आपका क्रीचर है जिसने कहा था ओह माई ईयर्स। देखिए ये इसके ईयर्स होते हैं एंड ये विस्कर्स हैं इसकी, दिख रही होंगी आपको। एक सेकेंड थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, देखिए, है ना। सो इसने कहा था अरे मेरे ईयर्स एंड विस्कर्स, आज मैं कितना लेट हो गया। और ही सेड दिस टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही कहा था उसने ऐसा, किसी से वो बात नहीं कर रहा था। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। एलिस ने जिस रैबिट को देखा था उसके बारे में कुछ बहुत डिफरेंट था, कुछ अलग था। तो रैबिट डिफरेंट क्यों था? बिकॉज इट कुड टॉक, क्योंकि वो बात कर सकता था। इट वॉज़ वेरी बिग, वो बहुत बड़ा था। या फिर इट हैज़ हॉर्न्स, उसके हॉर्न्स थे, सींग थे। वो रैबिट डिफरेंट क्यों था जो एलिस ने डिस्क्राइब किया? ड्यू टू द रीज़न बिकॉज इट कुड टॉक, या फिर बिकॉज इट वॉज़ वेरी बिग, या फिर बिकॉज इट हैज़ हॉर्न्स। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने, और इसका आंसर आपको पता ही होगा। बहुत सारे रीजंस थे एक्चुअली उसके डिफरेंट होने के। एक तो उसने वेस्ट कोट पहना था जो कि जनरली रैबिट्स नहीं पहनते हैं। उसके पास क्लॉक थी जो रैबिट्स के पास आपने नहीं देखी होगी, है ना। और उसने कोट पहना हुआ था पिंक कलर का, और उसकी आइज़ पिंक थी, एंड वो बोल सकता था। सबसे अजीब बात ये थी उसमें। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। अब आप अपनी बुक खोल लीजिए, या फिर अगर आपको याद है तो वेरी गुड, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे कुछ मीनिंग दिए हुए हैं, आपको वर्ड्स बताने हैं स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनके लिए। मूव फास्ट, तेज़ दौड़ने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? टू थिंक, सोचने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? हैप्पी, हैप्पी के लिए कौन सा यूज़ हुआ है? आप बताइए, फिर मैं आपको इसके आंसर्स बताती हूँ जिससे कि क्रॉस चेक हो जाए आपका। चलिए आपने आंसर बता दिया होगा। आप देखिए, टू मूव फास्ट के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ स्कैम्पर। आपका जो रैबिट था उसने बताया कि जब वो स्टोरी सुन रही थी एलिस, तो अ रैबिट केम स्कैम्पर बाय, एक रैबिट आता है जो कि बहुत तेज़ दौड़ता हुआ जाता है। सो स्कैम्पर इज़ द वर्ड। एस से जो बनता है, डब्ल्यू से जो वर्ड बनता है टू थिंक, सोचने के लिए, दैट इज़ वंडर। जब वो सोचती है, वंडर करती है कि ये जो रैबिट है कितना डिफरेंट है। इट कुड टॉक, इट हैज़ वॉन वेस्ट कोट पहना हुआ है इसने, और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ हैप्पी। हैप्पी के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ डिलाइट। जब वो गार्डन को देखती है, सो शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश होती है, बहुत हैप्पी होती है। ओके, सो ये 3 वर्ड्स हैं। अगर आपने यही आंसर दिए हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच विद देयर ऑपोजिट वर्ड्स। आपको ऑपोजिट वर्ड से मैच करना है, ये आप खुद करेंगे। सी, देखना, इसका क्या होगा? साइलेंट, चुप रहना, इग्नोर करना, या फिर बोलना। टॉकिंग, बोलने का क्या होगा? साइलेंट, इग्नोर, या फिर स्पीकिंग एंड लिसनिंग। साइलेंट, इग्नोर एंड स्पीकिंग। अगेन तीनों वर्ड्स के क्या ऑपोजिट्स हैं? वीडियो पॉज करिए, सोचिए, और फिर आंसर करेंगे आप। एक मैं बता देती हूँ, शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो इसमें। सी मतलब होता है देखना, और इसका ऑपोजिट है इग्नोर करना, किसी को देखना ही ना, है ना। सो ये इसका ऑपोजिट है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी 2 आप सोच के तब बताएंगे। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आपका एग्जाम में भी हमेशा आता है, ग्रामर के पार्ट में आपको जंबल वर्ड्स दिए होते हैं और आपको उनको रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना होता है। सो ये दोनों ही क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं आपके। गोइंग, ही इज़, वेयर। तो इसका क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, ये आपको पता ही होगा। फर्स्ट जो आपका वर्ड आता है वो डब्ल्यू फैमिली से आएगा। वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, है ना, विच। तो इसमें सबसे पहला वर्ड तो आप वैसे वेयर हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए कि कैसे आएंगे। नेक्स्ट इज़ हरी इज़ इन अ, वाई ही। ये इतना जल्दी में क्यों है, इसका सेंटेंस आप बनाइए जंबल इसको रीअरेंज करके। गोइंग, ही इज़, वेयर, इसका सेंटेंस आप बनाइए जंबल्स को सही करके। ओके, चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं हम। ओके, सेकंड का मैं बता देती हूँ एक बार।
अगर आपने आंसर कर भी दिया तो क्रॉस चेक हो जाएगा। फर्स्ट का बहुत ईजी है, फर्स्ट का मैं नहीं बताऊंगी। सेकंड का होगा आपका वाई इज़ ही इन अ हरी, ये भी हो सकता है, या फिर वाई ही इज़ इन अ हरी, आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। इस पहले लिख दीजिए या फिर ही, ठीक है, वो इतना जल्दी में क्यों है, वाई ही इज़ इन अ हरी या फिर वाई इज़ ही इन अ हरी। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नाउन। नाउन फोर्थ क्लास के लिए इजी टॉपिक है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एलिस वॉज लिसनिंग टू अ स्टोरी, एलिस जो है वो एक स्टोरी सुन रही थी। आपके ऑप्शन है लिसनिंग, स्टोरी या फिर एलिस, इनमें से कौन सा नाउन है। नाउन्स हम लोग कर चुके हैं आपके ग्रामर में बहुत अच्छे से, टाइप ऑफ नाउन्स भी हमने किए थे। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे हम आपको पता है एडजेक्टिव्स होते हैं वो वर्ड्स जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसे है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो द सेंटेंस इज द रैबिट हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। रैबिट की पिंक आइज थी और उसने ब्लू कोट पहना हुआ था। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, पिंक, ब्लू या फिर बोथ, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैबिट्स आर। रैबिट्स क्या होते हैं आपके, कार्निवोरस मांसाहारी जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, या फिर ओमनीवोरस फ्लैश भी खा लेते हैं एंड ग्रास भी, या फिर हर्बीवोरस सिर्फ ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। तो बताइए रैबिट्स क्या है, हर्बी, ओमनी या फिर कार्नी। ओके, क्योंकि रैबिट्स के बारे में आपका चैप्टर है, तो जैसा कि आपको बताया गया जिस चैप्टर में आपके जो एनिमल्स आते हैं उनके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए। और रैबिट्स आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एज पेट भी रखते हैं। और रैबिट्स क्या है हमारा, ये आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल स्क्रैप्स उनको खाता है, फ्रूट्स भी खाता है ना। तो ये क्या हुआ, रैबिट्स आर हर्बीवोरस, ये हर्बीवोरस है आपके। ओके, देखिए फ्रूट्स भी खाता है और है ना, कुछ भी आप दे दीजिए। सो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल, इस पर ये ज़िंदा रहता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज बेबी रैबिट्स आर कॉल्ड। रैबिट्स के जो बेबीज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आपके ऑप्शन है किटन, टेडपॉल या फिर काफ। चलिए वीडियो पॉज करिए, पहले भी बताया जा चुका है किटन, टेडपॉल या फिर काफ। अगर नहीं पता तो एक हिंट मैं बाद में दे दूंगी आपको। ओके, आंसर दे दिया होगा आपने। अगर आपको नहीं पता तो हिंट ये है आपके लिए कि जो आप कैट के बेबीज़ को बोलते हैं वही आप रैबिट्स के बेबीज़ को भी बोलते हैं, है ना। तो आई थिंक ये बड़ा हिंट है, कैट के बेबीज़ को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, वही आप रैबिट्स के बेबीज़ को भी बोलेंगे। नहीं पता तो आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, कैट एंड डॉग, ये दो तो बहुत ही ईजी है आपके फोर्थ क्लास के लिए। चलिए आगे आते हैं। देखिए ये आपके रैबिट के जो बेबीज़ हैं वो है, इनको क्या बोलते हैं वो आपने लास्ट में आंसर कर ही दिया होगा। नेक्स्ट इज रैबिट्स डैश नेवर स्टॉप ग्रोइंग। ये आपके लिए एक थोड़ा सा जीके का पार्ट हो गया कि कौन सा पार्ट ऐसा है रैबिट की बॉडी में जो कभी ग्रो करना बंद नहीं करता है। आपके ऑप्शन है नेल्स, टीथ या फिर बोथ। नेल्स आपको पता है ह्यूमन बींग्स के जो नेल्स होते हैं वो कभी ग्रो करना बंद नहीं करते हैं, आप उनको देखा होगा, कट करते रहते हैं और वो ग्रो करते रहते हैं। तो नेल्स ह्यूमन बॉडी में कभी ग्रो करना बंद नहीं करते। ऐसे ही एक पार्ट रैबिट्स का भी है जो कभी ग्रो करना बंद नहीं करता, है ना। तो वो क्या है, नेल्स हैं या फिर टीथ या फिर दोनों ही पार्ट्स है इसमें भी, रैबिट में भी। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए दिखा देते हैं, ये देखिए रैबिट्स के नेल्स हैं कितने बड़े हो गए, और ये रैबिट्स के दांत हैं, देख रहे हैं आप, लोअर जॉ में और अपर जॉ में। तो रैबिट्स के भी दोनों ही चीज़ें ऐसे, नेल्स भी इसके कभी ग्रो करना बंद नहीं करते हैं, हमेशा ग्रो करते रहते हैं, और टीथ भी, दांत भी इसके हमेशा ग्रो करते रहते हैं। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, बोथ। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एनसीईआरटी से नहीं है इसलिए इसका आंसर बता दिया गया है आपको। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपने क्विज़ को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो श्योरली आपको इसके आंसर्स भी आते होंगे। ओके, थैंक्स अगेन।